सब्सक्राइब कीजिए कुक विद लुब्ना को और बेल आइकन को दबाइए ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिस ना हो। इट्स टोटली फ्री। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ भुना मटन यानी कि भुना गोश्त बनाने की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स को बताना चाहती हूँ कि मेरे कुछ व्यूवर्स के कमेंट्स स्पैम मैसेजेस में जा रहे हैं, जिसकी वजह से मैं उनको रिप्लाई नहीं कर पा रही हूँ। तो अगर आपको आपके कमेंट्स का रिप्लाई नहीं मिल रहा है तो आप ये जान लें कि आपके कमेंट्स स्पैम में हैं। तो आइए अब हम चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ और हम देखते हैं हमें भुना गोश्त बनाने के लिए किन इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत पड़ेगी। भुना मटन बनाने के लिए मैंने आधा किलो मटन लिया है और इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। 4 टेबलस्पून फ्रेश दही लिया है जिसको अच्छे से बीट कर लिया है। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, इनका पेस्ट बना लिया है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज है जिनका एक दरदरा पेस्ट बना लिया है। आप इनको ग्रेट भी कर सकते हैं या आप ऑमलेट की प्याज की तरह भी इनको बारीक काट सकते हैं। 1 टेबलस्पून अदरक और 1 टेबलस्पून लहसुन का पेस्ट लिया है। और ये कुछ मसाले लिए हैं, इसमें 1 टीस्पून कुटा हुआ धनिया लिया है, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च ली है, आप लाल मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। 1 टीस्पून जीरा पाउडर लिया है, हाफ टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया है, हाफ टीस्पून काली मिर्च पाउडर लिया है, 1/4 टीस्पून हल्दी ली है, 1 टीस्पून नमक लिया है। नमक और मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से भी ले सकते हैं। और 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च ली है, ये ऑप्शनल है लेकिन इससे कलर बहुत अच्छा आता है इसलिए मैं इसको यहाँ ऐड कर रही हूँ। और ये 2 इंच की अदरक ली है जिसको कि मैंने जूलियन काट लिया है। और 4 हरी मिर्च ली हैं जिनको बीच से स्लिट कर लिया है। और ये कुछ गरम मसाले हैं, इसमें 4 छोटी इलायची, 6 लौंग, 1 बड़ी इलायची और 1 तेज़पत्ता लिया है। 3 से 4 टेबलस्पून हरा धनिया लिया है जिसको बारीक काट लिया है। और ऑयल लेंगे इसको बनाने के लिए। सबसे पहले हम एक प्रेशर कुकर गरम करेंगे और उसमें ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल हमारा गरम हो गया है। अब हम इसके अंदर अपने गरम मसाले ऐड कर देंगे, साबुत गरम मसाले, और इसको कुछ सेकंड्स के लिए सौटे कर लेंगे ताकि इन गरम मसालों का फ्लेवर ऑयल में रिलीज़ हो जाए। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे अनियन का पेस्ट और इसको लाइट पिंक होने तक फ्राई करेंगे मीडियम टू हाई फ्लेम पर। ये देखिए हमारी प्याज लाइट पिंक कलर की हो गई है। अब हम इसमें मटन ऐड कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे जब तक कि मटन का पानी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता है और मटन अपना कलर चेंज नहीं कर देता है, यानी कि ये ऑफ वाइट कलर का जब तक नहीं हो जाता है। ये देखिए मटन को हमने फ्राई कर लिया। अब हम इसमें ऐड कर देंगे अदरक और लहसुन का पेस्ट और 2 मिनट के लिए हम इसको अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ फ्राई कर लेंगे ताकि अदरक और लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। दो मिनट के बाद हम इसमें सभी पाउडर्ड मसाले डाल देंगे, कश्मीरी लाल मिर्च भी डाल देंगे साथ में, और साथ में डालेंगे थोड़ा सा पानी ताकि ये मसाले जले नहीं। और 3 से 4 मिनट हम मीडियम टू हाई फ्लेम पर इन सभी मसालों के साथ मटन को अच्छे से भून लेंगे। ये देखिए मसालों के साथ हमने मटन को भून लिया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर का पेस्ट और हम इसको हाई फ्लेम पर जब तक फ्राई कर लेंगे जब तक कि टमाटर का पानी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाता है और ऑयल सरफेस पर नहीं आ जाता है। ये देखिए टमाटर के साथ भी हमने मटन को भून लिया है। और अब हम इसमें दही ऐड कर देंगे और दही के साथ भी हम 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पर इसको और भून लेंगे जब तक कि दही का पानी ख़त्म नहीं हो जाता है और ऑयल दोबारा से सरफेस पर नहीं आ जाता है। ये देखिए हमारा मटन अच्छे से भुन गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे 100 ml के करीब पानी। इसमें ज़्यादा हम पानी ऐड नहीं करेंगे क्योंकि हम भुना हुआ मटन बना रहे हैं। बस हमें इतना पानी ऐड करना है कि हमारा मटन अच्छे से गल जाए। अब हम इसमें प्रेशर लगा देंगे
हाई फ्लेम पर इसमें एक प्रेशर आने के बाद हम गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और लो फ्लेम पर हम 9 से 10 मिनट के लिए इसे कुक करेंगे, जब तक कि हमारा मटन कम्प्लीटली टेंडर नहीं हो जाता है। इसके प्रेशर को हम नेचुरली रिलीज़ होने देंगे। अब हम लिड खोलेंगे और गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और हाई फ्लेम पर हम इसमें जितना भी एक्स्ट्रा पानी है उसको ड्राई कर लेंगे। क्योंकि हम भुना मटन बना रहे हैं इसलिए इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आप इसकी कंसिस्टेंसी अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये देखिए अब इसका पानी ड्राई हो गया है और हमारा भुना मटन बनकर तैयार हो गया है। आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लें अगर आपको थोड़ी बहुत ग्रेवी चाहिए है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ हरी मिर्च। हरी मिर्च को बीच से स्लिट कर लीजिएगा तो इसकी बहुत अच्छी खुशबू आएगी। और साथ में डालेंगे हरा धनिया। गैस की फ्लेम को हम बंद करेंगे और इन सभी को अच्छे से मिक्स करेंगे और हमारा भुना मटन बनकर बिल्कुल तैयार है। और आइए अब हम इसको सर्व करते हैं। इसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है और हमारा बहुत ही डिलीशियस भुना मटन बनकर तैयार है। हम इसको गार्निश करेंगे जूलियन अदरक के साथ और लेमन वेजेस के साथ। और ये लीजिए तैयार है हमारा भुना मटन। सर्व कीजिए आप इसको चपाती या फिर पराठों के साथ, ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और ऊपर से थोड़ा सा स्प्रिंकल करिए लेमन जूस, जो कि इसके टेस्ट को और भी बढ़ा देगा। और आपको अगर आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और मेरी इस रेसिपी को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।